और यहां आपको अहम खबर दें, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। फील्ड मार्शल की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। फील्ड मार्शल की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम खबर, बड़ी खबर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। फील्ड मार्शल की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आपको बता रहे हैं कि ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस का क्लास से भी नवाजा गया है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं सुमेरा खान से। सुमेरा, इस दौरे के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब का आला तरीन सिविल एजाज दिया गया है। पाक सऊदी दिफाई ताल्लुकात में नया संग मील है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के सरकारी दौरे के दौरान ममलिकत के वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद से मुलाकात की है। और मुलाकात में खित्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई और अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकत और जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी, गहरे और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी इआदा किया। इस मौका पर खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान अब्दुल अजीज आल सऊद के शाही फरमान के तहत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस क्लास से नवाजा गया, जो सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज है। फील्ड मार्शल की शानदार अस्करी खिदमात, कायदाना सलाहियतों और पाक सऊदी अरब दिफाई ताउन के फरोग में कलीदी किरदार के एतराफ के तौर पर दिया गया है। नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान, शुक्रिया आपका। अब बात करें इस्लामाबाद में गर्द चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर में भी सुबह सवेरे बूंदाबांदी, मौसम सर्द हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद है। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू है। जी हां, इस्लामाबाद में मौसम की पहली बारिश से ठंड बढ़ गई है। लाहौर में भी मौसम की अंगड़ाई, सुबह सवेरे हल्की बूंदाबांदी, मुल्तान में धुंध के डेरे हैं, जबकि कराची में मौसम कदरे ठंडा हो गया। मुख्तलिफ शहरों से मौसम का हाल जानते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान जावेद, लाहौर से अंस जफर, पेशावर से अब्दुर्रहमान, मुल्तान से मकसूद चौहान और कराची से जिशान मुगल हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहां पर उस्मान जावेद मौजूद हैं। उस्मान, आप बताइएगा, शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है? धुंध की क्या सूरत हाल है? देखें, गुज़श्ता रोज़ से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि वक्फे से जारी है। और महकमा मौसमियात का इस हवाले से कहना है कि आइंदा 12 घंटों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम सरमा की पहली बारिश की वजह से जो खुश्क सर्दी थी उसका ख़ात्मा हो चुका है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। खुश्क सर्दी ख़त्म होने की वजह से जो खुश्क सर्दी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियाँ थी, उनका भी ख़ात्मा अब मुमकिन हो सकेगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात गरज चमक के साथ बारिश हुई और अब महकमा मौसमियात का इस हवाले से कहना है कि आइंदा 12 घंटों में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बूंदाबांदी होने का इम्कान है। इसके साथ साथ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो मिट्टी थी दरख्तों पर और दरख्तों के पत्तों के ऊपर भी मिट्टी नज़र आ रही थी, बारिश की वजह से अब रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो है वो मुकम्मल तौर पर धुल चुका है। मौसम भी खुशगवार हो चुका है और जो बारिश की वजह से धुंध है उसका भी खात्मा हुआ है और लोग जो है का भी खात्मा हुआ है। उस्मान, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर से हमें अपडेट करेंगे अब्दुर्रहमान, आप बताइएगा पेशावर में मौसम की क्या सूरत हाल है? पेशावर में मुसलसल दूसरे रोज़ भी हल सुबह जो है वो बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला जो है वक्फे से जारी था और इस वक्त बारिश रुक चुकी है, लेकिन जो मौसम है वो सर्द हो गया है। दर्जा हरारत जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है, जबकि हवा में नमी की मिकदार जो तनासिब है वो इस वक्त भी 90% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है बारिश का सिलसिला जो है आज शाम तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि बारिश से न सिर्फ
फ़िज़ाई आलूदगी का खात्मा हो गया है, बल्कि इसके साथ साथ जो धुंध हर वक्त जो मोटरवे और दीगर इलाकों में होती थी वहाँ उसका खात्मा हो गया है। न सिर्फ पेशावर बल्कि इसके साथ चारसदा, सवाबी, नौशहरा और मर्दान में भी जो है बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि पहाड़ों पर जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी भी हुई है। जी, शाम तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पेशावर में अब्दुर्रहमान साथ ही रहिएगा। लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं अंस जफर। अंस, आप बताइएगा, लाहौर में बारिश हुई है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर में आपसे कुछ देर पहले बूंदाबांदी का सिलसिला हुआ था। शहर के मुतअद्दिद मकामात पर बूंदाबांदी हुई, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर में इस वक्त शदीद धुंध का भी राज है। हद निगाह शहर के अंदर 10 मीटर तक महदूद होगी, जबकि लाहौर के जो मदाफ़ात हैं वहाँ पर हद निगाह 0 है, जिसकी वजह से मोटरवेज़ को ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद किया गया। हद निगाह कम होने की वजह से लाहौर में 3 से 4 एक्सीडेंट्स भी रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें तमाम जो अफराद हैं वो महफूज रहे। दूसरी जानिब धुंध की वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन भी जुज़वी तौर पर मुतासर रहा है। लाहौर से अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क प्रवास करने वाली 3 से 4 परवाज़ें हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं, और ट्रेनों का जो शेड्यूल है वो भी मुतासर है। तर्जमान रेलवे का कहना है कि धुंध के मौसम में जो रेलवे की रफ्तार है वो कम रखी जाती है, इस वजह से ट्रेनें जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं। जबकि तर्जमान मोटरवे का कहना है कि जैसे धुंध की शिद्दत में कमी वाक़ होगी तो मोटरवेज़ को ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। स्मॉग के हवाले से बात करें तो बूंदाबांदी तो शहर में हुई है, मगर जो स्मॉग है उसकी शरह में खातिर खा कमी नहीं आ सकी। इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 से ज़ायद रिकॉर्ड किया जा रहा है, और शहर के मुतअद्दिद इलाके भी इस वक्त आलूदगी की लपेट में हैं। सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका जो है इस वक्त वो जौहर टाउन के तरफ का इलाका है, जहाँ पर 700 से ज़ायद एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। उसके अलावा दीगर इलाके में शरह में कमी नहीं आई है। अंस, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम रुख करेंगे मुल्तान का, और वहां से हम अपडेट्स लेंगे मकसूद चौहान से। मकसूद, आप बताइएगा कि वहां पर क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, मुल्तान शहर और उसके मज़ाफ़ात के जो इलाके हैं इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में हैं, जिसकी बाइस जो सर्दी की शिद्दत है उसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया। मोटरवेज़ की अगर हम बात करें तो मोटरवेज़ M4 और M5 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद किया गया। M4 को पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद किया गया, जबकि M5 के दोनों सेक्शन शेरशाह इंटरचेंज से सखर तक और सखर से रोडी तक मुकम्मल तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किए गए। तर्जमान मोटरवे का कहना है कि रास्तों की बंदिश का मकसद शहरियों की जान माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, ताकि किसी भी किस्म का कोई हादसा रोनुमा ना हो सके। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 180 के करीब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स के पॉइंट्स हैं वो रिकॉर्ड किए गए, जबकि दर्जा हरारत जो है मुल्तान में आज ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। 90% जो है हवा में नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया गया है। जी मकसूद, साथ ही रहिएगा। कराची का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं ज़िशान मुग़ल। ज़िशान, आप बताइएगा, कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची में जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। कराची में इस वक्त ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। कम से कम जो कराची का दर्जा हरारत है वो तकरीबन 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो दिन भर दर्जा हरारत है वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। शहर में हवाएं इस वक्त 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि जो शहर में हल्की धुंध का भी राज है। इसके साथ साथ जो हद निकाह है वो 2 किलोमीटर तक महदूद है। महकमा मौसमियात का मजीद है कि शहर में बारिश का ताहाल कोई इम्कान नहीं है, लेकिन दिन भर जो मौसम है इसी तरह गर्म और खुश्क, इसके साथ साथ जो रातें हैं वो ठंडी रहेंगी। कराची शहर में आइंदा आने वाले दिनों में जो है मौसम में मजीद तब्दीली देखी जाएगी और कराची में मजीद ठंड में इजाफा होने का भी इम्कान है। जी, कराची से हमें बता रहे थे ज़िशान मुग़ल। मुख्तलिफ शहरों से हमारे रिपोर्टर्स हमें अपडेट कर रहे थे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बताएंगे, गैर कानूनी सफर का अंदोहनाक अंजाम, मजीद पाकिस्तानी जान से गए।